गाली वगैरह बहुत बोला, दुसाध चमार, जाति सूचक शब्द ये सब यूज कर रहा चमार होके डीलर बन रही है। दुसाध बन के क्या तुम्हारा औकात है, ऐसे करके बोल रही थी। हाँ, तो तुमको हम अपना औकात दिखा देंगे, तुम हमको पहचानती है मैं कौन हूँ। दोस्तों, दलित समाज के व्यक्ति चाहे लोग कोई भी किसी भी पद पर जाएंगे तो उनको वहां पर जातीय अपमान का सामना करना पड़ता है, और ऐसा हजारों मामला, सैकड़ों मामला बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास के ऑफिस पर रोजाना आता है और गोल्डन दास उसका निपटारा भी करते हैं। फिलहाल एक अजीब तरह का मामला गोल्डन दास के ऑफिस में पहुंचा हुआ है, और जो कैमरे में महिला आपको दिखाई दे रही हैं ये डीलर हैं और ये दलित समाज से आती हैं। और जातिवादी मानसिकता के लोग जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि दलित समाज की एक महिला कैसे डीलर बन गई, तब जो है फंसाने के लिए कई तरीके से इन पर आरोप लगते हैं, इनके साथ मारपीट, दबंगई और गुंडई करने का काम करते हैं। और पूरा मामला क्या है हम जानकारी इनसे लेंगे और पूरी बात आपको दिखाएंगे। आगे आइए, आप आ गई। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी मेरा नाम है। कहाँ से आई हैं? मैं कन्हौली धनराज से आई हूँ। ग्राम कन्हौली धनराज है, थाना महुआ, जिला वैशाली से हूँ। क्या मामला है? मैं जन वितरण प्रणाली विक्रेता हूँ। मैंने एक गांव की महिला थी, उसको मैंने दिसंबर का राशन दे रखी थी। उन्होंने बोला कि से मेरा कूपन खो गया है, तो मैं मानवता के आधार पे मैं सोची कि गांव समाज के मैं मिला के चलती हूँ, तो उनको मैंने राशन दे दिया। और राशन देने के बाद उनको 2 महीने बाद फिर से कूपन मिला, तो फिर कूपन लेके आई और बोली क्या कि मुझे राशन चाहिए। मैंने उनको बोला कि मैं आपको राशन दे रखी हूँ, लेकिन वो बोली कि नहीं मैं राशन लेके जाऊंगी, मेरे पास सबूत है। फिर मैंने गाली वाली देने लगी, मम्मी को भी गाली दी, मुझे भी गाली दी। कौन गाली दी? काजल देवी। आपका नाम क्या है? मनीषा कुमारी। आप किस समाज से? मैं दलित समाज से हूँ। दलित में किस समाज? मैं दुसाध जाति से हूँ, पासवान समाज से हूँ। और वो महिला किस समाज से? वो महिला सहनी है। हाँ। और फिर उसके बाद वो समझा दिए मम्मी को, फिर वो चली गई वापस। फिर 2 दिन बाद वो प्लानिंग के साथ 10-15 गुंडों के साथ मेरे यहाँ आई। वही महिला? हाँ, वही महिला। और वो 10-15 गुंडे जो थे पी रखे थे सब, और पीने का वो आए और बोले मैं मीडिया वाला हूँ, ऐसे करके आया। फिर उसके बाद मेरे घर में अटैक कर दिए और मम्मी को धक्का दे दिए। मम्मी मेरी गिर गई। उसमें जो धक्का दिए थे वो मुन्ना सिंह थे, ठीक। और वो मम्मी को धक्का दिए, मम्मी मेरी गिर गई, बेहोश हो गई। मैं गई मम्मी को बचाने, तो मुझे मुन्ना सिंह 1 लात मारा, फिर मैं गिर गई। जेंट्स होकर धकेला? जेंट्स होकर मुझे धकेला, 1 लात मारा, फिर पापा को भी मारा। फिर उसके बाद मेरा भाई सब बचाने आया, भाई सबको भी बेरहमी से सबको मारा। फिर उसके बाद मैं चली गई महुआ अस्पताल में। जैसे आप बता रही हैं कि आपको धकेला गया, मारपीट किया गया, तो गाली वगैरह भी आप लोग? हाँ, गाली वगैरह बहुत बोला, दुसाध चमार, जाति सूचक शब्द ये सब यूज कर रहा चमार होके डीलर बन रही है। दुसाध बन के क्या तुम्हारा औकात है, ऐसे करके बोल रही थी। हाँ, तो तुमको हम अपना औकात दिखा देंगे, तुम हमको पहचानती है मैं कौन हूँ। हाँ, ऐसे करके बोल रहे थे। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा चोट लगा था मम्मी को, मम्मी बेहोश हो गई थी। फिर मम्मी को लेके हम लोग महुआ अस्पताल में चले गए, भर्ती हो गए। फिर वहां से महुआ अस्पताल से आने के बाद मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ, वहां से आए, थाना पे गए, तो फिर मुन्ना सिंह थाना पे बलात्कार केस लिखवा रहे थे, लिख करके, और फिर थाना में दे रहे। मुन्ना सिंह कौन? मुन्ना सिंह बोल रहे थे पत्रकार है, लेकिन वो पत्रकार नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि वो गुंडा है, और वो 10-15 बंदे से आए हुए थे, जिनमें मुन्ना सिंह एक है और एक प्रिंस राय है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिसमें मुझे उनका प्रूफ है, वो दिख जाए। हाँ, उनका वीडियो क्लिप मेरे पास है, उनका फोटो भी मेरे पास है। हाँ, जो गुंडाई कर रहा है। हाँ, उनका वीडियो मैं बना के रखी हूँ, उनका फोटो भी है, सब चीज मेरे पास उपलब्ध है। और ये सारी सबूतों के आधार पर उनको कार्रवाई किया जाए। क्या चाहती है आप, कैसी कार्रवाई? उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिर हम लोग को धमकी भी दे रहे हैं जान मारने की। मुझे मम्मी को भी सेफ्टी दिया जाए। मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में है, मेरी मम्मी डर से स्कूल पर नहीं जा रही है, सेंटर चलाने नहीं जा रही है, मेरे भाई सब घर से नहीं निकल रहे हैं। मुझे सेफ्टी चाहिए पूरा फैमिली को, और उसके बाद जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। कितना दिन से मामला चल रहा है? ये 23 फरवरी को हुआ था, 3 बजे शाम में। सब मेरे घर का आदमी डरा हुआ है, कोई मेरे घर से नहीं निकल रहा है। ये सारा चीज आप जो लोग जो है मानवता दिखाएं, और इसकी वजह से आप लोग इतना हाँ सामना करना पड़ रहा है। तो गोल्डन दास के ऑफिस का पता कैसे चला? गोल्डन दास के ऑफिस का पता मुझे फेसबुक से चला। उनका वीडियो मैं देखती हूँ फेसबुक पे, तो फिर मैं उनका नंबर निकाल के और फिर मैं उनसे बात करी। तो देखकर भरोसा हुआ कि गोल्डन दास न्याय दिलाएंगे? हाँ, मुझे पूरा भरोसा हुआ कि मुझे कोई न्याय नहीं दिलाएंगे, मुझे वही एक है जो न्याय दिलाएंगे। क्यों ऐसा लगा?
क्योंकि गरीब को वही न्याय दिलाते कौन? हैं, गोल्डन दास। श्योर थी आप कि हाँ, आएंगे? मुझे श्योर पूरा विश्वास था उन पे कि वो मुझे गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों को न्याय दिलाएंगे। तो बात हुआ गोल्डन दास से? मुझे बात हुआ उनसे, क्या? बोले कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। आप कौन है इनके? खड़े हो जाइए। मैं मनीषा कुमारी का भाई हुआ। इनके जी, भाई हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग थे उस वक्त घटना जी, जब हुआ? हम थे उस टाइम पे। ये सही कह रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुआ अभी तक? सर अभी तक कार्रवाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोग दबंग हैं। वो लोग पैसे के दम पे हम लोगों को बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी केस में लेपापोती कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग गोल्डनदास भैया का नंबर ढूँढ के हम लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश किए हैं, ताकि हमारी केस को दबाया ना जा सके, क्योंकि ऐसे हज़ारों घटनाएँ घटती है जो हमारे समाज में इन चीज़ों को केसों को दबा दिया जाता है, जो हम अब दबने नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से इन लोगों की उत्पीड़न को झेल रहे हैं सर। तो जी। आपको भी लग रहा है कि ये जो है आप पासवान दुसाध होने की वजह से ऐसा किया जा रहा जी, है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग अपने कम से कम हमारे समाज में तो आप देखेंगे कि 200-250 घर अत्यधिक घर है, लेकिन उसमें तो एजुकेटेड घर में देखा जाए तो एक हमारा ही घर है, जिससे उन लोगों की अब बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो जबरदस्ती भी नहीं हो रहा है, कैसे डीलर हैं? जी, जी, बिल्कुल, कैसे डीलर है, कैसे ये लोग पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का एक मानसिकता ही बना हुआ है, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो लोग। वो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आकर ये लोग मतलब काम करें, नौकर की तरह रहें, हमारी बातों में रहें। वैसे में से हम लोग नहीं है, हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ बिल्कुल उठाएँगे। इस वजह से आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है, फँसाने की कोशिश की जा रही जी, है। बिल्कुल, हम लोगों की फँसाने की कोशिश किया जा रहा है। रेप केस में भी हम लोगों का जहाँ तक नाम दे दिया गया है, लेकिन इससे हम लोग नहीं घबराते हैं, क्योंकि हमारे साथ गोल्डन दास भैया हमारे साथ खड़े हैं। क्या माँग है, क्या चाहते हैं? हम लोग का माँग ये है कि जो हमारा एफआईआर दर्ज हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत, इस मामले में हम लोगों को पूरा न्याय मिले, और जितने भी आरोपी इसमें संलिप्त हैं, सभी को एक सबूत, गवाह जितने आधार पर उन लोगों को गिरफ्तारी किया जाए, और गिरफ्तारी करके हम लोगों को न्याय दिया ये जाए। तो मामला एक महिला से था, लेकिन बाद में ये जो 5-6 गुंडे वाली आप बात कर रहे हैं, ये क्यों आ गए लोग? सर, ये लोग मतलब पहले से ही ये गुंडे के रूप में, जैसे एक ब्लॉगर है, ये गुंडे के रूप में आते हैं और किसी को धमका करके, जहाँ पे जो दलित लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं या छोटे कुछ काम करने वाले होते हैं, इनको डरा धमका करके तुम्हारा वीडियो चढ़ा देंगे फेसबुक पर, समाज में तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। तो ये लोग इस तरीके से डरा धमका कर हमारी कम्युनिटी के लोगों को पैसे ठगने का, ये लोग ज़रिया है, इन लोगों का कमाने का सोर्स ये है, क्योंकि ये लोगों के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं है आजीविका चलाने के लिए, ये लोग गुंडाई करके अपना घर का आजीविका चलाते वही हैं। गुंडे आप लोग के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन अब हुआ नहीं। जी, बिल्कुल, यही गुंडाई हमारे साथ करना चाहता है, यहाँ तक कि हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिया जाता है। हमारी मम्मी आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं जा पाती है, हमारे घर के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। क्या माँग, क्या चाहते सर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। हैं? चलिए, भावुक भी हो रहे हैं आप। जी। गोल्डन दास पे भरोसा है ना? जी, बिल्कुल। चलिए देखिए, गोल्डन दास आखिरी उम्मीद है इनकी, और गोल्डन दास ने इनकी पूरी बात को सुना है और आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो जेल में भी जाएंगे। फिलहाल इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।